हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आज का जो न्यूमेरिकल्स है बच्चों वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। द क्वेश्चन इज टू रेसिस्टर्स विथ रेसिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम। तो बच्चों क्या दिया हुआ है, R1 जो है वो 5 ओम है और R2 जो है प्यारे बच्चों कितना है, 10 ओम है। आर टू बी कनेक्टेड टू बी अ बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट। यानी प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स EMF क्या दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है। सो एज टू ऑब्टेन मिनिमम करेंट एंड मैक्सिमम करेंट। तो बच्चों इसे कैसे, फॉर ऑब्टेनिंग मिनिमम करेंट एंड फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करेंट, हाउ विल बी द इंटायर कनेक्शंस, कैसे इस आर को, इन दोनों आर को हम किस कॉम्बिनेशंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं कि मान लेते हैं कि अगर ये R1 और ये R2 है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, तो बच्चों ये RS कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 के बराबर, यानी 5 प्लस 10 यानी 15 ओम हो गया प्यारे बच्चों। क्लियर? यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू पैरेलल। वो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं इन दोनों R को मैं अगर पैरेलली कनेक्ट कर दूं, क्या कर दूं प्यारे बच्चों, पैरेलली कनेक्ट कर दूं, तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2। तो बच्चों क्या निकल जाएगा, 1/RP जो होगा वो 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों ये 1/5 एंड 1/10, तो अल्टीमेटली एलसीएम होगा 10 यानी 2 प्लस 1 अल्टीमेटली 3/10 यानी 0.3 ओम। तो प्यारे बच्चों इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं कि यस, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रहेंगे तो R का जो वैल्यू होगा मींस नेट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों RS कितना आया 15 ओम एंड RP, here RP will be, if I will write this one my dear, suppose this is the ohm, when we write RP will be 10/3 ohm. 10/3 means 3 point something, 3 3 9 1 0, 3.3, so 3.3 ohm, because 1/RP is 3/10 ohm, तो RP will be रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। तो बच्चों यहाँ 3.3 आया और यहाँ है 15 ओम, तो डेफिनेटली RS बड़ा है। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है प्यारे बच्चों, IR होता है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम सिद्धांत के हिसाब से। तो बच्चों यहाँ पर I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V/R, यानी प्यारे बच्चों I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है एंड I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है प्यारे बच्चों। यानी R का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो I करंट क्या होगा, कम होगा, और R अगर का वैल्यू अगर कम है तो I क्या होगा, ज्यादा होगा। बच्चों यह क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फॉर ऑब्टेनिंग मिनिमम करेंट, यानी करंट कब कम होगा, जब R का वैल्यू ज्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों फॉर ऑब्टेनिंग हम लोग लिख सकते हैं क्या कि फॉर ऑब्टेनिंग मिनिमम करेंट, क्या प्यारे बच्चों लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर, फॉर ऑब्टेनिंग minimum current to resistance
two resistances must be connected in series combination. ऐसा इसीलिए हुआ प्यारे बच्चों कि सबसे कम करंट चाहिए था, मिनिमम करंट। तो जब R का वैल्यू ज्यादा होगा तब, क्योंकि क्या था, I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है। और बच्चों सेकंड जो केस है, सेकंड बोला गया है क्या, मैक्सिमम करंट। तो इसका जस्ट उल्टा, तो मैक्सिमम करंट कब होगा, करंट कब ज्यादा होगा, जब R का वैल्यू कम होगा। तो कम किस में है, पैरेलल में है। तो प्यारे बच्चों लिख सकते हैं यहां पर क्या, सेकंड वन। द आंसर ऑफ सेकंड वन इज व्हाट, फॉर obtaining maximum current to resistance must be connected in parallel combinations. तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। तो दोनों पार्ट का आंसर मिल गया। बच्चों हमेशा ऐसे याद रखोगे कि I जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होते हैं, यही तो ओम्स ने कहा था। तो I क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R मीन्स रेजिस्टेंस। तो बच्चों मुझे दोनों आंसर मिल गया। अब बच्चों कहा गया है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन ईच केसेस। तो दोनों केसेस में करंट का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यह R1 5 ओम है, R2 कितना है, 10 ओम है। तो फर्स्ट में फॉर ऑब्टेनिंग मिनिमम करंट टू रेसिस्टेंस जो थे वो किस में थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए थे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में RS का वैल्यू कितना आया था प्यारे बच्चों, आया था 5 + 10। क्या आया था, 5 + 10 यानी 15 ओम आया था। तो फर्स्ट के लिए टोटल करंट I कितना हो जाएगा, I = V/R। V कितना प्यारे बच्चों, 6 वोल्ट है। R कितना हो जाएगा, यहाँ पर R मीन्स यहाँ RS कितना हो गया, 15। इसे सॉल्व कर दें प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, काट देते हैं इसको 3 से, 3 5 जा, 3 2 जा, यानी 0.4 एम्पियर प्यारे बच्चों। और अगर सेकंड का बात करें मैक्सिमम करंट, तो फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली जुड़े हुए थे, पैरेलली। तो बच्चों यहाँ आरपी का वैल्यू क्या होगा, आरपी का जो वैल्यू निकला था प्यारे बच्चों वो क्या था, 1/RP आया था 1/5 + 1/10। तो प्यारे बच्चों क्या आया था, 3/10। उसको उलट देंगे तो आरपी आ गया था 10/3। पहले हम सॉल्व कर दिए थे प्यारे बच्चों। तो 10/3 ओम। अब इसके लिए I कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला विल बी अगेन V/R RP। तो प्यारे बच्चों इट विल बी V6, RP is 10/3, 10/3। तो 10, 3 will be gone up, again gone by 2, 2 3 जा, 2 5 जा। Now it will be 9/5। तो 9/5 यानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, it will be 1.5 1 जा 5 4 then 45 8 जा। तो बच्चों 1.8 एम्पियर। तो इन दोनों केसेस में I का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, फर्स्ट जब ये दोनों रेसिस्टेंस
सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रहेंगे प्यारे बच्चों, तो I का वैल्यू हो जाएगा 0.4 एम्पियर। और जब बच्चों ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रहेंगे, तब वो I का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1.8 एम्पियर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सम समझ में आया होगा। बच्चों कॉपी कर लें।